हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट परमानेंट पोस्ट है 1749 तो 1749 परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके थे, लेकिन अभी उसकी जो है पूरी डिटेल एडवर्टीजमेंट आ गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह के लिए डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, सैलरी, एज ग्रुप एटसेट्रा सभी डिटेल्स के साथ में। सैलरी बहुत अच्छी बन रही है। पे स्केल जो ऑफर की जा रही है काफ़ी अच्छी की जा रही है ऑफर। तो ईयर 2022 काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि दिसंबर एंड से ही काफ़ी रिक्रूटमेंट्स की नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए हैं। तो आगे बढ़ते और आने वाले अभी वक्त में और भी परमानेंट वैकेंसीज के लिए हम वेट कर रहे हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय वगैरह से। तो वहाँ से भी बड़े नंबर में वैकेंसीज परमानेंट आने की बहुत जल्दी ही चांसेस बन रहे हैं। तो आगे बढ़ते पहले इस वीडियो की डिटेल्स हम कवर कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट की डिटेल कुछ इस तरीके से, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड, SC ST एंड SC BC कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कि रिक्रूटमेंट होने जा रही है। तो प्रिंसिपल के लिए 109 पोस्ट है, PGT इंग्लिश के लिए 77, PGT फिजिक्स के लिए 95 पोस्ट हैं, PGT केमिस्ट्री के लिए 97, PGT मैथमेटिक्स के लिए 94, PGT बायोलॉजी 92, कंप्यूटर साइंस PGT 2 पोस्ट हैं, PGT कॉमर्स में भी अच्छी पोस्ट है 60, PGT इकोनॉमिक्स में 30, TGT इंग्लिश में 297, बहुत बड़ी वैकेंसी है 297 ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए 282, TGT उड़िया के लिए 67, TGT साइंस के लिए 68, TGT सोशल स्टडीज़ के लिए 95, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 129 और कंप्यूटर टीचर के लिए 154, लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट और टोटल 1749। तो 1749 मतलब 1749 पोस्ट टोटल। इनके लिए वैकेंसीज जारी कर दी गई है, रिलीज़ कर दी गई है। पे स्केल की बात की जाए तो बहुत अच्छी पे स्केल ऑफर हो रही है। TGT के लिए अगर 44,900 की 44,900 रेगुलर पोस्ट लिखा हुआ है, सभी रेगुलर पोस्ट ही हैं, परमानेंट पोस्ट ही हैं। सिर्फ इनमें से जो कुछ पोस्ट है एक दो नीचे के। तो प्रिंसिपल के लिए भी 67,700 ये बेसिक पे है। बेसिक पे मतलब ये फाइनल नहीं है, इसके ऊपर कई सारे अलाउंसेज होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है HRA दी जाती है, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस मीन्स महंगाई भत्ता, और कई सारे अलाउंसेज दिए जाते हैं। साथ में प्रोविडेंट फंड होती है, पेंशन होती है, ग्रेचुटी होती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के सैलरी PGT के लिए 65,000 अराउंड ज़रूर बनेगी मंथली सैलरी, और TGT के लिए भी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए भी 60,000 रुपये 60,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी ज़रूर बनेगी। सभी पोस्ट रेगुलर हैं, आप देख सकते हैं। और लास्ट में जो PET फिजिकल एजुकेशन टीचर, कंप्यूटर टीचर और लाइब्रेरियन, वो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा और फिक्स सैलरी दी जाएगी। इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट पर मीन्स बाद में हो सकता है इनको भी परमानेंट कर दिया जाए। तो इनिशियल अपॉइंटी कॉन्ट्रैक्चुअल और फिक्स सैलरी दी जाएगी। सिर्फ ये लास्ट 15, 16, 17, 15, 16, 17 में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर, कंप्यूटर टीचर और लाइब्रेरियन की पोस्ट है, इनको सिर्फ शुरू में कॉन्ट्रैक्ट पर, बाद में हो सकता है परमानेंट किया जाए, उसके लिए क्लैरिटी नहीं है। बट बाकी सभी पोस्ट पे स्केल के साथ में परमानेंट पोस्ट हैं। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज की गई है? उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन भुवनेश्वर से की गई है, उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन। अब इसमें जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है, 6 जनवरी होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन। 6 जनवरी 2022 को ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी और 5 फरवरी 2022 तक आप लास्ट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो इसमें डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट 25 पेजेस की है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो हम चेक करते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने उड़िया पढ़ी है वो तो ठीक है, वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, MIL उड़िया अप टू ME स्टैंडर्ड। अगर आपने ME स्टैंडर्ड तक उड़िया नहीं भी पढ़ी है तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट दे हैव टू पास द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय BSE ओडिशा कटक विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो सपोज आपने ME स्टैंडर्ड तक उड़िया नहीं पढ़ी है, तो पहली कंडीशन ये है कि पढ़ी होनी चाहिए ME स्टैंडर्ड तक उड़िया, MIL उड़िया। अगर नहीं भी पढ़ी है तो भी उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ME स्टैंडर्ड तक उड़िया नहीं पढ़ा एक सब्जेक्ट, उनको ज्वाइनिंग के बाद 3 साल के अंदर अंदर विद इन 3 years एक ME के लिए उड़िया सब्जेक्ट के लिए एक एग्ज़ाम पास करनी होगी, जो BSE उड़ीसा कटक द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। तो ये अच्छा रिलैक्सेशन दे दी गई है। बाकी जो है, कैंडिडेट मस्ट है मास्टर/बैचलर डिग्री इन आर्ट्स साइंस विद बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, तो B.Ed होनी चाहिए, B.Ed होनी चाहिए। इसके बाद ऑल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ TGT
must have passed OTET पेपर 2, must have passed OSS टेट या OTET पेपर 2 कंडक्टेड बाय BSc/CTET पेपर 2 कंडक्टेड। तो CTET भी किया तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं पेपर 2 TGT के लिए, CTET पेपर 2। PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ऐसा नहीं मांगा जा रहा है, बट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए CTET होना चाहिए पेपर 2 या फिर ओडिशा टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए अलॉन्ग विद BEd। इसके बाद और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल के लिए क्या होना है, एज लिमिट वगैरह क्या होनी है, तो वो सब चीज़ें चेक कर सकते हैं हम 1 बाय 1। ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले एक बार चल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर बाकी डिटेल्स हम चेक करते हैं। डिटेल भी देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने परसेंटेज वगैरह चाहिए। परसेंटेज का भी यहाँ पर इशू है कि कितने परसेंटेज चाहिए। ज़्यादा परसेंटेज नहीं बोले कि 50% मांगा जा रहा है, और साथ में SC ST PH SC BC कैंडिडेट को परसेंटेज में रिलैक्सेशन दी जा रही है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो इसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं फिर से बनाती हूँ। ये सिर्फ मैंने आपको जानकारी के लिए बनाया कि इतने सारे वैकेंसीज अभी निकली हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट की अच्छे से जानकारी चाहिए, जैसे कि TGT के लिए साइंस के लिए क्या क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए TGT सोशल साइंस के लिए, तो मैं फिर से एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ। एज ग्रुप क्या होना चाहिए, हालांकि आप खुद भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें दी हुई है। एज ग्रुप कितनी होनी चाहिए, परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, एट्सेट्रा। स्टिल अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं वापस से एक वीडियो डिटेल वीडियो बना देती हूँ। तो प्रिंसिपल के लिए एज लिमिट दी हुई है, कितनी है होनी चाहिए, 50 ईयर्स बिलो होनी चाहिए एंड अबाउट 32 ईयर्स। क्वालिफिकेशन बताई गई है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। इसी तरीके से बाकी सभी पोस्ट के लिए भी बताया गया है कि कितना होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी, CBT मोड में एक एग्जामिनेशन होगी और इंटरव्यू होगी। Candidate will be selected on the basis of performance in computer based test, interview and performance test। तो CBT मोड में एक एग्ज़ाम होगी, इंटरव्यू होगी, उस पर परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर इसके लिए जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है पूरी डिटेल अच्छी तरीके से दी हुई है यहाँ पर कि क्या किस मार्क्स के कितने होंगे। तो मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो अलग अलग बनाती हूँ, जैसे कि अच्छा बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ से, इसके लिए कोई क्लैरिटी नहीं है कि बाहर के कैंडिडेट नहीं डाल सकते। आप एप्लीकेशन डालते वक्त देखें, अगर डोमिसाइल या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि एक जो कंडीशन है कि MIL उड़िया पढ़ी होनी चाहिए एक सब्जेक्ट, उसको रिलैक्सेशन दी गई है कि आपने नहीं पढ़ी है तो भी आप ज्वाइनिंग के बाद 3 साल के अंदर अंदर एक एग्जामिनेशन उड़ीसा जो कंडक्ट कराती है उससे पास करके दे सकते हैं। तो वो कंडीशन तो रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद कहीं पर भी डोमिसाइल वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। फिर भी मैं इससे डिटेल में फिर पढ़ती हूँ, एक और वीडियो आपके लिए बनाती हूँ। इसके एग्जामिनेशन जो होंगे वो यहाँ पर दिए हुए पेज नंबर 15 पर कि कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर होने वाले हैं। सारे के सारे उड़ीसा में ही सिटीज़ जो हैं, मेन सिटीज़ टोटल 11 सिटीज़ दिए गए हैं, जो मेन सिटी अंगुल, बालासोर, बारगढ़, बारीपादा, बेरहमपुर, भुवनेश्वर, कटक, ढेकालाल, झारसुगुड़ा, राउरकेला एंड संबलपुर, ये सारे जो हैं टेस्ट के लिए सेंटर्स होंगे। बाकी डिटेल एडवर्टीजमेंट में फिर से एक बार वीडियो बनाती हूँ, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो। इसकी लिंक ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट की रिक्रूटमेंट सेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रही है। डिटेल मोडालिटीज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ 1749 पोस्ट इन OAVS 2021। तो ये आ गई है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट में कहीं नहीं जाना है आपको। ये ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से नजर आएगी आपको। बस नीचे स्क्रॉल डाउन कर ले, नीचे में ही रिक्रूटमेंट सेक्शन नजर आ रही है, उस पर ही आपको क्लिक कर लेना है। इसकी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें तो आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।